नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस में। और आज ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 26 है, जिसमें आज फिर हम अपने सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए, जिसमें हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। और इसमें टॉपिक रहेगा आज का विदेशी व्यापार व उसका आर्थिक विकास में योगदान। यानी कि हम जो विदेशी व्यापार करते हैं, विदेश से व्यापार करते हैं, उससे हमारे देश का आर्थिक विकास में क्या योगदान रहने वाला है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। और सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर करिए, लाइक और कमेंट्स करिए। और इसके बाद हम अगला वीडियो लेक्चर 26 और आने वाला है अध्याय 4 का। फिर हम प्रश्न उत्तर इम्पोर्टेंट्स प्रश्न उत्तर क्या, हम सारे प्रश्न उत्तर की क्लास लेकर आने वाले हैं। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक। जितना हम इन अध्यायों को बुक से पढ़ चुके हैं, उतने ही अध्यायों का प्रश्न उत्तर हम करेंगे अब। ठीक है, तो अभी हम पहले ये 2 वीडियो और 26 अभी हम पढ़ रहे हैं, 27 एक वीडियो और आएगा, उसी के साथ अध्याय 4 समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपनी क्लास। चलिए बच्चों, देखते हैं विदेशी व्यापार व उसका आर्थिक विकास में योगदान। ये आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है। तो व्यापार, देखिए, व्यापार हमारी सभ्यता का प्रतीक है, क्योंकि हम जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी अंग्रेज हमारे देश में आके व्यापार ही करते थे। प्राचीन काल में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर वस्तुओं का आदान प्रदान करता था। वो तो आज भी है, मनुष्य की आवश्यकता है, सारी चीज़ें हम नहीं ले सकते तो एक दूसरे से आदान प्रदान करते ही हैं। समय के साथ साथ उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गईं, जिससे पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ी। आज कोई भी देश पूर्ण रूप से स्वावलंबी नहीं है, अतः प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से वस्तुएं खरीदता है और बदले में अपने देश की वस्तुओं को बेचता है। वस्तुओं के इस पारंपरिक विनिमय को ही व्यापार कहा जाता है। यानी कि वस्तुओं के पारंपरिक विनिमय को ही व्यापार कहा जाता है। दो या अधिक देशों के बीच होने वाले विनिमय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और एक देश दूसरे देशों के साथ जो क्रय विक्रय करता है उसका विदेशी व्यापार कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा कि जैसे कि हर व्यक्ति के पास सब चीज़ें, सारी आवश्यकताओं की वस्तुएं नहीं होती, उसी तरह किसी भी देश के पास सारी आवश्यकताओं की वस्तुएं नहीं होती। तो जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से आवश्यकता पड़ने पर वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, उसी तरह एक देश भी आवश्यकता पड़ने पर एक देश दूसरे देश से आदान प्रदान वस्तुओं का करता है। तो इसी आपसी विनिमय को, विनिमय माने एक्सचेंज इंग्लिश में होता है, यानी एक दूसरे को चीज़ें देना, इसी आपसी विनिमय को हम व्यापार कहते हैं। अब वो व्यापार एक्सचेंज दो देशों के बीच होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाता है। ठीक है, और जब एक देश दूसरे देशों के साथ खरीदता बेचता है तो विदेशी व्यापार कहलाता है। ठीक है, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा महत्व है। कोई भी देश बिना विदेशी व्यापार को बढ़ाए उन्नति नहीं कर सकता। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का मापदंड है। जिस देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रति व्यक्ति अधिक है वह देश उन्नत समझा जाता है। जिन देशों का प्रति व्यक्ति औसत व्यापार कम होता है वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश माने जाते हैं। विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में योगदान निम्न प्रकार से रेखांकित किया जाता है। अब देखिए, किस तरह हम विदेशी व्यापार से ये समझें कि किस देश की उन्नति ज़्यादा है, किस देश की उन्नति कम है, किस देश का आर्थिक विकास ज़्यादा है, किस देश का आर्थिक विकास कम है, ये समझा जाता है विदेशी व्यापार से। जैसे आज चाइना है, चाइना क्या करता है, उसका विदेशी व्यापार बहुत है। चाइना की चीज़ देख रहे हैं होंगे आप, आज चारों तरफ चाइना का इतना माल हम लोगों ने लेके रखा हुआ है कि उनका विदेशी व्यापार इतना बढ़ा दिया है कि वो आज बहुत संपन्न देश है। प्रति व्यक्ति आय उनकी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसीलिए विदेशी व्यापार किसी देश के आर्थिक विकास में योगदान करता है। अब देखो, समझते हैं आगे कि किस तरह। देखिए, इससे देश स्वावलंबी बन जाते हैं। स्थिति, जलवायु, भूमि की प्रकृति, अन्य कारणों से जो वस्तुएं देश में उपलब्ध नहीं होती
उनकी पूर्ति विदेशी व्यापार से संभव है। जैसे कि कुछ पैदावार है, फल फ्रूट हैं, हर फल फ्रूट हर जगह नहीं बन सकता। जैसे कि हम चाहें मध्य भारत में सेब की खेती करें तो सेब की खेती ज़्यादा नहीं हो सकती मध्य भारत में। हम चाहें कि हम चाय की खेती करें तो चाय की खेती नहीं हो सकती। चाय की खेती ज़्यादातर देखा होगा आप लोगों ने पूर्वी राज्यों में होती है, जैसे असम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन राज्यों में होती है। सेब की खेती ज़्यादातर जम्मू कश्मीर की तरफ ठंडे प्रदेशों में होती है। तो इसी तरह हम अगर जलवायु की वजह से, भूमि की वजह से, अन्य कारणों से जो वस्तुएं हम नहीं उपलब्ध करा पाएंगे तो वो पूर्ति कैसे होगी? विदेशी व्यापार से हम मंगाएंगे। अगला है कि इससे औद्योगिकीकरण को बल मिलता है। कच्चे माल व शक्ति के साधनों की आपूर्ति विदेशी व्यापार से संभव हो जाती है। अगला है कि इससे कृषि विकास की प्रबल संभावनाएं निर्मित होती हैं। उन्नत तकनीकी एवं बीजों की आपूर्ति से कृषि विकास को बढ़ावा मिलता है। अगला है कि इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। जैसे हम कुछ चीज़ विदेशों में भेजेंगे तो वो हमको पैसा देंगे, डॉलर देंगे, तो हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, जिसका उपयोग राष्ट्र के आर्थिक विकास में किया जाता है। अगला है कि इससे उद्योग एवं कृषि में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। कैसे? ये सब विदेशी व्यापार से बता रहे हैं, विदेशी व्यापार से, ठीक है। अगला है कि इससे बाजार में वस्तुओं की विविधता यानी बहुत सारी चीज़ें, वैरायटी देखने को मिलती है और उपभोक्ता अपने जीवन स्तर को उन्नत कर सकता है। विभिन्न देशों से वस्तुएं प्राप्त कर बाढ़, अकाल, महामारी, भूकंप आदि के विनाश से लोगों की रक्षा की जा सकती है। अगला है कि इससे मूल्य वृद्धि नियंत्रित होती है। श्रम विभाजन को भी बढ़ावा मिलता है, जो आर्थिक विकास का परिचायक है। अब देखिए, आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको किस तरह से प्रभावित किया जा सकता है और प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, कारक माने कारण कौन कौन से हैं। तो देखिए बच्चों, व्यापार पर अनेक प्राकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। इसे प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला तो होता है स्थिति, कि जो देश संसार के व्यापारिक मार्गों पर स्थित होते हैं उनकी व्यापारिक उन्नति शीघ्र होती है। ये बात सत्य है, आप भी समझते होंगे। जैसे किसी आदमी का घर हाईवे के पास में है और किसी का घर किसी गांव में, तो हाईवे वाला क्या करेगा, एक दुकान भी खोल सकता है, तो उसकी आर्थिक उन्नति होगी। इसी तरह से हमारे जो व्यापारिक मार्ग हैं, जो बिजनेस रूट हैं, व्यापार करने वाली सड़कें हैं, मार्ग, अगर उन पर स्थित हैं जो देश, तो उनकी व्यापारिक उन्नति जल्दी हो जाती है। अगला है कि कटा फटा समुद्र तट। जिन देशों का समुद्र तट बहुत कटा फटा होता है वहाँ उन्नत बंदरगाह विकसित होते हैं और लोग साहसी और अच्छे नाविक होते हैं, ठीक है। अगला है प्राकृतिक साधन। किसी देश का व्यापार वहाँ के प्राकृतिक साधनों की भिन्नता से प्रभावित होता है। प्राकृतिक साधनों में देश की जलवायु, वन, कृषि योग्य भूमि, कृषि उपजें, खनिज आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इनकी साधनों पर उत्पादन निर्भर करता है। अब हम अगला पॉइंट देखें तो आर्थिक विकास। सभी देशों के आर्थिक विकास की स्थिति एक समान नहीं होती। जो देश आर्थिक प्रगति में आगे हैं उनका व्यापार अधिक उन्नत होता है। ये भी आप भली बात समझ सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है, यानी पहले से आर्थिक संपन्न है, तो वो पैसे से पैसा कमा सकता है, दुकान खोल सकता है, पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। उसी तरह से जिस देश का आर्थिक विकास की स्थिति एक समान नहीं होती, जो देश आर्थिक प्रगति में आगे हैं वो व्यापार अधिक उन्नत होते हैं। सांस्कृतिक भिन्नता। संसार के सभी देश सांस्कृतिक रूप से समान नहीं हैं। संसार के, यहाँ तो सभी देशों की बात हो रही है, हम कह रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में ही सारे राज्य सांस्कृतिक रूप से समान नहीं है। हर राज्य का अपना एक सांस्कृतिक कल्चर है, सांस्कृतिक वेशभूषा है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं कि विभिन्न देशों में सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण, रहन सहन, रीति रिवाज, रुचियाँ भिन्न भिन्न हैं। इन सांस्कृतिक भिन्नता के कारण उत्पादन एवं मांग भी भिन्न भिन्न है। अब पढ़ते हैं आगे टॉपिक, जनसंख्या की भिन्नता। जनसंख्या का असमान वितरण व्यापार को प्रभावित करता है। अधिक जनसंख्या वाले देशों में यदि जीवन स्तर भी अपेक्षाकृत कम ऊंचा हो
तो आराम और विलासिता की वस्तुओं की मांग कम और आवश्यकता की चीज़ों की मांग अधिक रहती है। कम जनसंख्या वाले देशों में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, वहाँ आराम विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक रहती है। अब देखिए जनसंख्या से क्या असर है, वैसे आप समझ गए होंगे। देखिए जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ जो ऐशो आराम की चीज़ें हैं वो लोग कम खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ आवश्यकता की चीज़ें ही ज़्यादा खरीदी जाती हैं। और जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, नहीं जनसंख्या नहीं, जहाँ जनसंख्या कम है तो वो लोग क्या करें, उनकी आवश्यकताएं कम है तो वो भोग विलास की चीज़ें खरीदते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं, उनकी इनकम बराबर है, लेकिन एक घर में 4 लोग हैं, एक घर में 14 लोग हैं, तो 14 घर वाला क्या करेगा, वो आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही उसकी सारी इनकम नष्ट हो जाएगी। लेकिन 4 लोगों वाला व्यक्ति क्या करेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति वो अच्छे से कर सकेगा और ऐसा आराम से ज़िंदगी जिएगा। जैसे वो घर में एसी भी अफोर्ड कर सकता है, बढ़िया 4 व्हीलर कार अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जिसके घर में 14 लोग हैं वो नहीं कर पाएगा। उसी तरह से जनसंख्या की भिन्नता भी हमारे देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। अगला टॉपिक है परिवहन व संचार के साधनों का विकास। व्यापार व परिवहन तथा संचार साधनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। परिवहन के सस्ते और शीघ्रगामी साधनों का सुलभता से माल को दूर दूर आसानी से भेजा जा सकता है। रेडियो एवं समाचार पत्रों और संचार माध्यमों से वस्तुओं का विश्वव्यापी विज्ञापन और प्रचार संभव है। व्यापार को विकसित करने हेतु परिवहन व संचार के साधनों का विकसित होना बहुत जरूरी है। अब देखिए आपको समझाते हैं परिवहन और संचार के साधन किस तरह आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। देखिए आज हमने कोई प्रोडक्ट, कोई माल यहाँ पे बनाया, अब हमारे पास उसका प्रचार करने के लिए कोई साधन ही नहीं है, तो कौन खरीदेगा, आसपास के लोग सिर्फ जो देख रहे होंगे। लेकिन आज हमारे पास इंटरनेट है, फ़ोन्स हैं, समाचार पत्र हैं, तो हम पेपरों में विज्ञापन दे सकते हैं, हम इंटरनेट पर डाल सकते हैं, तो लोग इंटरनेट से देख के हमको ऑर्डर दे देंगे, तो हमारा व्यापार बढ़ा। और परिवहन, अगर परिवहन के साधन हैं तो जैसे कहीं हमने कोई भी माल दिल्ली में तैयार किया और संचार के साधनों से चेन्नई में बैठे हुए किसी व्यक्ति को पता चला तो वो ऑर्डर दे देगा हमको। परिवहन के साधन है तो उससे हम माल को परिवहन करके चेन्नई पहुंचा सकते हैं, तो हमारे कस्टमर बढ़े। तो इसी तरह से परिवहन व संचार के साधनों का विकास आर्थिक विकास में योगदान देता है। अगला पॉइंट है व्यापारिक नीति। राजनीतिक व आर्थिक कारणों से विभिन्न देशों का व्यापारिक नीतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं और इन व्यापारिक नीतियों का व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। यदि देश स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक विकसित होता है। प्रत्येक राष्ट्र को आर्थिक विकास के लिए अपने यहाँ के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना जरूरी होता है और विदेशी माल के आयात पर चुंगी लगाई जाती है। ठीक है, व्यापारिक नीति ये कहती है कि जो बिजनेसमैन है उनको अपना माल बाहर बेचने की परमिशन देनी चाहिए और जो माल आ रहा है उस पर टैक्स लगाना चाहिए, जिससे हमारे देश में कम माल आए, हम भेजें ज़्यादा, तो इससे हमारे देश का आर्थिक विकास होता है कि हमारे देश में पैसा आता है, बाहरी पैसा आता है। चलिए अगला टॉपिक क्या पॉइंट पढ़ते हैं। शांति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास शांति के समय ही हो सकता है। युद्ध और शांति से व्यापार में क्षति होती है। जैसे अगर शांति रहेगी सब जगह तो शांति रहने के साथ हम लोगों से, दूसरे देशों से व्यापारिक डील कर सकेंगे, और अगर हम में उनमें लड़ाइयाँ ही चलती रहेंगी तो क्या हम उनसे सामान खरीदेंगे? नहीं। तो इसलिए शांति भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला पॉइंट है राजनीतिक विचारधारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समान राजनीतिक विचारधारा वाले देशों में अत्यधिक उन्नत होता है। विश्व में पूंजीवादी साम्यवादी राष्ट्रों के बीच व्यापार की कमी का कारण राजनीतिक विचारधारा में भिन्नता ही है। राजनीतिक विचारधारा भी सेम होनी चाहिए, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सामने वाला सोचेगा तो ही व्यापारिक डील होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगला टॉपिक है सस्ते मूल्य। पॉइंट। दो देशों के मध्य सस्ते मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध होने पर दोनों देशों का आपसी व्यापार तेजी से विकसित होता है। जैसे हमें कोई वस्तु चाहिए, दो देश अगर उन वस्तुओं को व्यापार करते हैं और हमें जो देश सस्ती चीज़ देगा हम वहीं से खरीदेंगे, तो उस देश का आर्थिक विकास संभव है। यानी कि सस्ती मूल्य भी हमारे देश या किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है।
तो देखिए बच्चों, आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि विदेशी व्यापार क्या है, किसे कहते हैं और क्या क्या कारक हैं। देखिए वह कारक बताता हूँ। स्थिति, कटाफटा समुद्र तट, प्राकृतिक साधन, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक भिन्नता, जनसंख्या की भिन्नता, परिवहन व संचार के साधनों का विकास, व्यापारिक नीति, शांति, राजनीतिक विचारधारा, सस्ते मूल्य। ये वो कारक हैं जो हम किसी भी देश के आर्थिक विकास में सहयोग कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, हमने बहुत अच्छे से समझा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स करिए, और फिर भी समझ में नहीं आया आपको तो जब हम इस टॉपिक के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ इतनी अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ कि आपको एक एक वस्तु, एक एक टॉपिक सब आपको याद हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना करना है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि जब सब्सक्राइब ज़्यादा लोग करेंगे तो ही हमारा हौसला बढ़ेगा, तो हम आपको अच्छे से और क्वालिटी के साथ इम्प्रूव अपनी टीचिंग करेंगे। तो आपको सिर्फ यही करना है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो लोग जुड़े रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद।